आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज ही के दिन आरएसएस पर बैन लगाया गया था। किसने बैन लगाया था, क्यों बैन लगाया था, आगे इसकी जानकारी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। आरएसएस का दावा है कि आरएसएस संगठन जो है और राष्ट्रवादी संगठन है, लेकिन दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है। जब रिपोर्ट को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इसके बाद पता चल जाएगा ये जो आरएसएस के लोग हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग करते क्या हैं। देखिए, दैनिक भास्कर लिखता है, सरदार पटेल ने आज ही लगाया था आरएसएस पर बैन। कहा था संघ प्रेरित हिंसा ने कई लोगों की जान ली, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसके ताजा शिकार थे। आगे लिखता है भास्कर, आरएसएस के सदस्यों ने खतरनाक काम किए हैं। देश के कुछ हिस्सों में आगजनी, डकैती, हत्या, अवैध हथियारों के लेन देन में शामिल रहे हैं। संघ प्रेरित हिंसा ने कई लोगों की जान ली है, राष्ट्रपिता बापू इसके ताजा शिकार बने हैं। एक गृह मंत्रालय के उस नोटिस का हिस्सा है जिसे 4 फरवरी साल 1948 को आरएसएस पर बैन लगाने के लिए जारी किया गया था। उस वक्त देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि 16 महीने बाद 11 जुलाई 1949 को कुछ शर्तों के साथ संघ पर बैन हटा लिया गया। 30 जनवरी साल 1948 को महात्मा गांधी प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला। उसने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और हाथों के बीच में रिवॉल्वर छिपा रखी थी। कुछ ही सेकंड में नाथूराम ने रिवॉल्वर तानी और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी पर चला दी। गांधी जी के मुंह से हे राम निकला और वे जमीन पर गिर पड़े। नाथूराम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसके 2 साथी नारायण आप्टे और विष्णु करकरे दिल्ली छोड़कर भाग गए। नाथूराम को आरएसएस का सदस्य माना जाता था, इसीलिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने आरएसएस को गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हुए उस पर बैन लगा दिया था। 4 फरवरी साल 1948 को केंद्र सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाने के लिए नोटिस जारी किया। एक गृह मंत्रालय के आर्काइव में मौजूद है। इसमें लिखी कुछ प्रमुख बातें हैं। संघ के सदस्यों ने खतरनाक काम किए हैं। देश के कुछ हिस्सों में आरएसएस के सदस्य आगजनी, डकैती, हत्या और अवैध हथियारों के लेन देन में शामिल रहे हैं। संघ प्रेरित हिंसा ने कई लोगों की जानें ली हैं। संघ के सदस्यों ने पर्चे बांटकर लोगों को आतंकी तरीके अपनाने, हथियार इकट्ठा करने, सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सारे काम गुप्त तरीके से किए गए। भारत सरकार देश में नफरत और हिंसा फैलाने वाली ताकतों को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति के तहत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गैर कानूनी घोषित करने का फैसला लिया है। इस कदम में सरकार को कानून का पालन करने वाले सभी नागरिकों का समर्थन मिला है। आप सोच लीजिए, नाथूराम गोडसे ने किस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को कर दी थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है कि आरएसएस बैन लगा है। इसके पहले भी और बाद में भी कई बार आरएसएस पर बैन लगाए जा चुके हैं। जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती है कि वे लोग राष्ट्रवादी संगठन हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को मारा जाता है। जिस व्यक्ति ने, यानी मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता खिताब दिया गया, राष्ट्रपिता पद से नवाजा गया, लेकिन नाथूराम गोडसे जैसे आतंकी महात्मा गांधी को गोली मार करके हत्या कर देते हैं। सोचिए, और आज भी आपके आसपास, हमारे आसपास तमाम ऐसे लोग हैं जो नाथूराम गोडसे का समर्थन करते हैं। आप सोचिए कि लोगों की विचारधारा कितनी खतरनाक बनती जा रही है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी सरकार है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी आपने देखा था 30 जनवरी को किस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, वे राजघाट पर आए थे, महात्मा गांधी को याद कर रहे थे। लेकिन राइट विंग के तमाम लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे थे। किसके खिलाफ? महात्मा गांधी खिलाफ।
किसके समर्थन में? नाथूराम गोडसे के समर्थन में। आप सोचिए कि विचारधारा लोग विचारधारा क्या है, लोग क्या सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके से दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है, एक खबर काफी सराहनीय है। आगे भास्कर लिखता है, जुलाई 1948 में सरदार पटेल ने हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा, मैं मानता हूं कि हिंदू महासभा के चरमपंथी लोग गांधी की हत्या की साजिश में शामिल थे। आरएसएस की गतिविधियां देश और सरकार के लिए खतरा है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक बैन लगने के बाद भी आरएसएस की गतिविधियां बंद नहीं हुई हैं। आरएसएस के लोग इस बैन को हटवाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। सितंबर साल 1948 का वक्त, उस समय तत्कालीन सर संघ चालक गोवलकर ने गृह मंत्री सरदार पटेल को पत्र लिख करके संघ से बैन हटाने की मांग की थी। इसके जवाब में पटेल ने पत्र में लिखा, हिंदू समाज को संगठित करना और मदद करना एक बात है, लेकिन उनके दुखों का निर्दोष और असहाय लोगों से बदला लेना दूसरी बात है। आरएसएस के सदस्यों के भाषणों में सांप्रदायिक जहर होता है। हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए जहर फैलाना जरूरी नहीं है। इस जहर की वजह से देश ने राष्ट्रपिता बापू खो दिया। गांधी जी के निधन के बाद आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांट करके खुशियां मनाई। आरएसएस से जुड़े पत्रकार एस गुरुमूर्ति द हिंदू के एक आर्टिकल लिखते हैं, गिरफ्तारी होने के 6 महीने बाद संघ के तत्कालीन सर संघ चालक एम.एस. गोवलकर को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद गोवलकर ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिख करके आरएसएस से बैन हटाने के लिए कहा। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि उनके पास आरएसएस के गांधी हत्या में शामिल होने के सबूत हैं। इसके बाद गोवलकर ने सरकार को चुनौती दी कि उन सबूतों को सार्वजनिक करे और आरएसएस पर मुकदमा चलाएं। हालांकि सरकार ने कोई सबूत जारी नहीं किए। इसके बाद गोवलकर ने बंद पड़ी शाखाओं को फिर से चालू करने का आदेश दिया। नतीजन सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। मामला जो है ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। देखिए, वहीं एक किताब है धीरेन्द्र कुमार झा किताब गांधी जी एशियन के मुताबिक नाथूराम ने 8 नवंबर 1948 को कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि गांधी हत्या के वक्त वो आरएसएस का सदस्य नहीं था। उसने कहा, मैंने कई सालों तक आरएसएस में काम किया। बाद में मुझे लगा कि हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में हिस्सा लेना जरूरी है, इसीलिए मैंने संघ छोड़कर हिंदू महासभा की सदस्यता ली थी। आज भी आरएसएस वालों का काम क्या है, आप सोच सकते हैं। देश में जब कोरोना महामारी आई, आरएसएस के कितने सदस्य इकट्ठा होकर के आपकी मदद किए? कोई जवाब है किसी के पास? अगर जवाब है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताइएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जोशीमठ में जो घरों में दरारें आने लगी, तो क्या वहां पर आरएसएस के लोग पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे साहब, नहीं पहुंचे थे। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की जब मांग होती है, आरएसएस के लोग सड़क पर आ जाते हैं, हजारों लाखों लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं और आंदोलन करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। और इसीलिए ये जो आदतें हैं, जो मानसिकता है आरएसएस वालों की, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। आपको क्या लगता है, एक बार फिर से आरएसएस पर बैन लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।